नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता और पुत्र के रिश्ते में कितनी गहराई हो सकती है? महाभारत जैसे महाकाव्य में जो केवल युद्ध और राजनीति की बातें नहीं करता, वहां पुत्र और पिता के रिश्ते में भी अनकहे भावनाओं का अद्भुत जाल है। क्या हो अगर एक पुत्र को अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपने खुद के विश्वासों और आत्मसम्मान के बीच एक कठिन चुनाव करना पड़े? और क्या हो अगर पिता अपने पुत्र से कुछ ऐसा मांगे जो उसे न केवल मानसिक रूप से चुनौती दे, बल्कि उसका आत्ममूल्य भी प्रभावित करे? महाभारत में कई ऐसे किरदार हैं जिनकी पिता पुत्र के रिश्ते की कहानियां हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र, भीम और धनंजय, अर्जुन और पांडु। इन कहानियों के भीतर एक अदृश्य संघर्ष छिपा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि पिता और पुत्र के रिश्ते का असली मतलब क्या होता है। ये रिश्ते न केवल परंपरा और संस्कृति से जुड़े हैं, बल्कि आज के समाज में भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या आपको जानना है कि महाभारत के इन महान पात्रों ने किस तरह इन रिश्तों को परिभाषित किया? तो चलिए इस रहस्य को उजागर करते हैं और इन पात्रों की अनकही कहानियां जानते हैं। महाभारत के महान पात्रों में पिता और पुत्र के रिश्ते को समझना एक दिलचस्प यात्रा है, क्योंकि ये हमें उनके जीवन के सबसे जटिल और भावनात्मक क्षणों से जोड़ता है। इस महाकाव्य में हम कई उदाहरण पाते हैं जहां पुत्र अपने पिता के लिए अपनी जीवन की सबसे बड़ी आहुति देने के लिए तैयार होते हैं, और पिता अपने पुत्रों की खुशहाली के लिए अपने व्यक्तिगत आस्थाओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। यह कहानी हमें सिर्फ युद्ध या नीति नहीं सिखाती, बल्कि रिश्तों के जटिल भावनाओं को भी समझाती है। युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, अपने पिता धृतराष्ट्र से गहरी श्रद्धा रखते थे, लेकिन जब उनके पिता की ओर से युद्ध में शामिल होने का आदेश आया तो युधिष्ठिर को अपने आदर्शों और धर्म के बीच एक कठिन चुनाव करना पड़ा। क्या उन्होंने सही निर्णय लिया था? क्या एक पुत्र को अपने पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए, भले ही वह उसके व्यक्तिगत सिद्धांतों से मेल न खाता हो? इसी तरह का संघर्ष भीम और पांडु के बीच था। भीम को पांडु से कभी प्रेम नहीं मिला, लेकिन उनके प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए भीम ने जीवन भर संघर्ष किया। इन रिश्तों की गहराई को समझते हुए महाभारत हमें यह सिखाता है कि पिता पुत्र के रिश्ते केवल रक्त संबंधों से परे होते हैं। यह परंपरा, संस्कृति और असंख्य भावनाओं का मिश्रण होते हैं। जब अर्जुन अपने पिता पांडु की इच्छाओं और अपने कर्तव्य के बीच झूलते हुए अपनी राह चुनते हैं, तो वह हमें यह दिखाते हैं कि एक पुत्र का दायित्व सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपने पिता के साथ जुड़ा होता है। पांडवों की भूमिका में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के संघर्षों को देखते हुए हम यह समझ पाते हैं कि पितृत्व एक बलिदान की तरह है, जिसमें केवल पिता ही नहीं बल्कि पुत्र भी अपने कर्तव्यों से समझौता नहीं करते। महाभारत में पिता पुत्र के रिश्ते की कहानियां हमारे समय के लिए भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये रिश्ते सिर्फ परंपरा और आस्थाओं के परिप्रेक्ष्य से नहीं, बल्कि मानवता और संवेदनाओं के दृष्टिकोण से भी समझे जाते हैं। इन पात्रों ने यह साबित किया कि पिता और पुत्र का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। जब पुत्र अपने पिता के आदर्शों को स्वीकार करता है, तो वह भी अपने खुद के जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है, और यही महाभारत का असली संदेश है। महाभारत में पिता और पुत्र के रिश्ते का एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के सामने कौरवों के अत्याचारों को लेकर सवाल उठाता है। दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बीच संवाद की यह स्थिति न केवल उनके रिश्ते का परीक्षण करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाने के लिए संघर्ष करता है। धृतराष्ट्र, जो खुद अंधे थे, उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को हमेशा प्यार किया, लेकिन उनका प्यार कभी भी उसे सही दिशा में नहीं ले जा सका।
वह हमेशा दुर्योधन के गलत निर्णयों को सही ठहराते रहे, जबकि कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देते गए। यह सवाल खड़ा होता है कि क्या एक पिता को अपने पुत्र की गलतियों को अनदेखा करना चाहिए, भले ही वह उसे गहरे संकट में डाल दे। धृतराष्ट्र का यह पारदर्शिता से बचना दुर्योधन को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। इस परिस्थिति ने महाभारत के युद्ध के रुख को निर्णायक रूप से बदल दिया। वहीं दूसरी ओर युधिष्ठिर का संघर्ष कुछ अलग था। जब युधिष्ठिर ने अपने पिता पांडु की इच्छाओं का पालन करते हुए धर्मराज का कर्तव्य निभाने का वचन लिया था, तब उसे यह नहीं पता था कि इस मार्ग पर चलते हुए उसे अपने ही भाइयों से जुदा होना पड़ेगा। युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और सत्य के पथ पर चलते थे, उन्हें अपने पिता के आदर्शों को निभाने के लिए स्वयं को परखने के लिए कई चुनौतियां सामना करनी पड़ी। द्रौपदी के अपमान, अपने राज्य के खोने और फिर एक लंबी वनवास यात्रा, इन सभी घटनाओं ने युधिष्ठिर को और अधिक मजबूत और अनुभवी बना दिया। उनका निर्णय कभी सरल नहीं था, क्योंकि हर कदम पर उन्हें यह विचार करना पड़ता था कि क्या उनके फैसले उनके पिता के आदर्शों और धर्म के अनुसार सही हैं। अब कहानी में अर्जुन की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्जुन का अपने पिता पांडु के आदर्शों को निभाने और अपने धर्म का पालन करने के बीच एक जबरदस्त आंतरिक संघर्ष था। यद्यपि अर्जुन का उद्देश्य युद्ध के मैदान में पांडवों की विजय था, फिर भी उसे अपने पिता के आशीर्वाद और अपने कर्तव्यों के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ा। अर्जुन का महान निर्णय था जब उसने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया, जिसने उसे एक नई दिशा दिखाई। अर्जुन के निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि एक पुत्र का कर्तव्य केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल भी जरूरी है। यह कहानी केवल युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन के उन पहलुओं को भी सामने लाती है जहां हमें अपने आदर्शों और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाना पड़ता है। जैसे ही युद्ध के दिन पास आते हैं, युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों को अपनी अपनी आस्थाओं के साथ अपने निर्णयों का सामना करना पड़ता है। क्या वे अपने पिता के आदर्शों को पूरी तरह से निभा पाएंगे, या उनका मार्गदर्शन उन्हें युद्ध में जीत दिलाने से ज्यादा अपने रिश्तों को बचाने के लिए है? इसी दौरान एक और अप्रत्याशित घटना घटती है, जब कर्ण, जो कभी पांडवों का भाई था, अपनी जन्म का सत्य जानता है। कर्ण के लिए यह एक जबरदस्त मुसीबत थी, क्योंकि अब उसे यह समझ में आता है कि उसने जो भी कौरवों के पक्ष में किया था, वह उसके अपने पिता की इच्छा के खिलाफ था। कर्ण का अपने पिता की पहचान और प्रेम को लेकर संघर्ष महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उसका निर्णय महाभारत के युद्ध को और भी जटिल बना देता है, क्योंकि अब वह कौरवों के बजाय पांडवों के पक्ष में भी खड़ा हो सकता था। लेकिन कर्ण का दिल अपनी वफादारी और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ था। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में रिश्ते, प्यार और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। महाभारत की इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि एक पुत्र के लिए उसके पिता का आदर्श और मार्गदर्शन कभी न कभी उसके फैसलों पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन अंततः उसे अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ती है। युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन जैसे पात्र हमें यह बताते हैं कि जीवन में सही और गलत के बीच की रेखा कितनी महीन होती है, और कैसे एक पिता का आशीर्वाद और कर्तव्य निभाना एक पुत्र के जीवन की दिशा बदल सकता है। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था, और हर कदम पर ऐसा लगता था कि इसका नतीजा अब किसी भी पल सामने आ सकता है। युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन और कर्ण सभी अपने अपने विचारों और संघर्षों के साथ युद्ध भूमि में खड़े थे। इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह यह थी कि यह युद्ध केवल भूमि या राज्य की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक पिता और पुत्र के रिश्ते की भी कसौटी बन चुका था। हर एक व्यक्ति के मन में अपने पिता के प्रति श्रद्धा, विश्वास और कर्तव्य निभाने का दबाव था।
यही वह क्षण था जब युद्ध की असल प्रकृति खुलकर सामने आई। ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक संघर्ष था। युद्ध के बीच में अर्जुन को श्री कृष्ण से एक और गहरी शिक्षा मिली। अर्जुन ने जब महसूस किया कि उसकी आंतरिक उलझनें उसे युद्ध में सही फैसले लेने से रोक रही हैं, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने धर्म का पालन करना है। यहां कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह शिक्षा न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए एक अमूल्य संदेश थी। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं, और अगर हम सही कारणों से कर्म करते हैं तो परिणाम कोई भी हो, वह सही होता है। इस बीच कर्ण का संघर्ष एक और मोड़ लेता है। वह अपने जन्म के सत्य को जानने के बाद और पांडवों के प्रति अपनी वफादारी का द्वंद्व महसूस करता है। कर्ण ने अपने पिता से कभी भी कोई आशीर्वाद नहीं लिया था, और अब उसे यह महसूस होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कौरवों की सेवा में बर्बाद कर दी। कर्ण की यह उलझन उसकी किस्मत के साथ जूझ रही थी। क्या वह पांडवों के पक्ष में जाए या अपनी निष्ठा से चिपका रहे? इस निर्णय के लिए कर्ण को अपनी आत्मा से लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन अंत में कर्ण ने वही किया जो उसके लिए सबसे सही था। अपने आदर्शों और अपने पिता के प्रति निष्ठा को निभाते हुए उसने युद्ध में कौरवों के पक्ष में खड़ा होने का निर्णय लिया। यह निर्णय महाभारत के युद्ध को एक नई दिशा देने वाला था। दूसरी ओर युधिष्ठिर के लिए भी यह समय एक परीक्षा थी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि उसने जितने भी कौरवों को मारा वह सभी उसके भाई थे। वह पिता के आदर्शों का पालन करते हुए एक धर्मात्मा राजा बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन युद्ध के इस भीषण परिणाम ने उसे गहरे अवसाद में डाल दिया। युधिष्ठिर के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या धर्म का पालन करने के बावजूद इतनी घातक तबाही मचाना सही था? क्या एक राजा का कर्तव्य सिर्फ धर्म का पालन करना है, या उसे अपने प्रजा की खुशहाली और सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी चाहिए? युधिष्ठिर के इन सवालों ने दर्शकों को यह समझने का मौका दिया कि कभी-कभी सही होने के बावजूद परिणाम निराशाजनक हो सकते हैं। कर्ण और युधिष्ठिर के संघर्ष के साथ दुर्योधन की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। वह अपने पिता धृतराष्ट्र से पूरी तरह से असहमत था और महाभारत के युद्ध में वह कौरवों के पक्ष में खड़ा था। लेकिन उसका दिल भी इस संघर्ष से टूट चुका था। उसका मानना था कि केवल युद्ध ही अंतिम समाधान है, लेकिन युद्ध की जटिलताएं और परिणाम धीरे धीरे उसे निराश करने लगे थे। दुर्योधन का दिल टूट चुका था, लेकिन वह अपने किए हुए कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता था। यह महाभारत का एक निर्णायक क्षण था। यह दिखाने वाला कि युद्ध के परिणामों का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति की आत्मा तक पहुंच चुका था। दुर्योधन, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, सभी का संघर्ष किसी न किसी रूप में पिता और पुत्र के रिश्ते से जुड़ा था। महाभारत के युद्ध का अंतिम क्षण आया, और जब दुर्योधन की हार हो गई तो युधिष्ठिर ने इसे एक बार फिर धर्म की जीत मानकर स्वीकार किया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वास्तव में यह धर्म की जीत थी, या यह एक पिता और पुत्र के रिश्ते की हार थी? क्या धर्म और युद्ध का पालन करने से जो आत्मिक संतोष मिलना चाहिए था वह वास्तव में युधिष्ठिर को मिला, या क्या युद्ध ने उस संतोष को छीन लिया था जो वह जीवन भर के संघर्ष में खोज रहा था? यह संघर्ष और सवाल आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। महाभारत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जैसे भी संघर्ष आए, हमें अपने धर्म, अपने आदर्शों और अपने रिश्तों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। एक पिता का मार्गदर्शन कभी भी अपने पुत्र के लिए निर्णायक हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय उस पुत्र का होता है जो अपने कर्मों और आस्थाओं के अनुसार अपना रास्ता तय करता है। महाभारत की कथा में
हम जिस सबसे महत्वपूर्ण संदेश तक पहुंचते हैं वह है, पिता और पुत्र का रिश्ता एक अनमोल और जटिल बंधन होता है। यह केवल रक्त संबंध नहीं, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक संबंध भी है, जिसमें प्यार, आदर्श, संघर्ष और कभी-कभी बलिदान भी शामिल होते हैं। जब हम महाभारत के इन महान पात्रों की कहानियों को देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि इन रिश्तों की जटिलता को केवल कर्म, धर्म और आस्था से ही सुलझाया जा सकता है। महाभारत के युद्ध में हर एक पात्र ने अपने अपने तरीके से संघर्ष किया, लेकिन उनका यह संघर्ष हमेशा एक भावनात्मक रूप से गहरे स्तर पर अपने पिता के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य के साथ जुड़ा था। युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन, इन सभी पात्रों के द्वारा किए गए निर्णय और उनकी भावनाओं ने हमें यह समझने का अवसर दिया कि पिता के आदर्शों का पालन करना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन वह ही हमें सही दिशा दिखाते हैं। युधिष्ठिर ने धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो फैसला लिया वह शायद सबसे कठिन था, क्योंकि युद्ध के बाद वह सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक शोकित और मानसिक रूप से थका हुआ व्यक्ति था। उसके लिए धर्म का पालन करना एक ऐसा दायित्व था जो अपने परिवार और प्रियजनों के खोने के बाद भी उसने पूरी निष्ठा से निभाया। कर्ण ने अपने पिता के लिए अपनी निष्ठा को निभाते हुए कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ा और उसका निर्णय भी उसी आदर्श के साथ जुड़ा था। महाभारत की कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि भीतर के संघर्षों से लड़ा गया। यह युद्ध दिखाता है कि जीवन में जब हम अपने आदर्शों, कर्तव्यों और रिश्तों के बीच फंसे होते हैं, तो हमें हर निर्णय के परिणामों को समझने की आवश्यकता होती है। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, बल्कि यह जीवन के असली संघर्ष को उजागर करने वाली एक महाकाव्य कहानी है। क्या हम अपने पिता के आदर्शों का पालन कर पाते हैं? क्या हम अपने जीवन में उन रिश्तों का सम्मान कर पाते हैं जो हमें सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? महाभारत हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में एक गहरी भावना और समझ की आवश्यकता होती है, और यह केवल कर्मों से ही नहीं, बल्कि अपने अंतर्निहित संस्कारों और आस्थाओं से जुड़ा होता है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि जीवन में हमें हमेशा अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। क्या हम अपने पिता या आदर्शों के प्रति निष्ठा रखते हुए सही रास्ते पर चल रहे हैं, या हम केवल अपने निजी स्वार्थ और इच्छाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं? महाभारत के युद्ध ने यह भी साबित किया कि हर निर्णय, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह अंततः हमारे आत्मिक विकास के लिए जरूरी होता है। जब हम अपने रिश्तों और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा से काम करते हैं, तो यह न केवल हमें अपने कर्मों का सही फल देता है, बल्कि हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने में भी मदद करता है। आखिरकार, महाभारत की यह कहानी हमें यह समझने का अवसर देती है कि युद्ध और संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर के होते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक कर्ण, एक युधिष्ठिर और एक दुर्योधन छुपा होता है, जो अपने अपने आदर्शों, रिश्तों और संकल्पों के बीच संघर्ष करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने पिता और आदर्शों के प्रति निष्ठा भी निभानी चाहिए। तो हम इस युद्ध से क्या सीख सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में अपने रिश्तों और कर्तव्यों का सही पालन कर पा रहे हैं? क्या हम अपने अंतर्निहित धर्म को समझ पाते हैं, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देता है? महाभारत की इस कहानी में हर एक पात्र की यात्रा हमें इस बात को सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने अंतर्मन से संवाद करना चाहिए। महाभारत हमें यह भी दिखाता है कि अगर हम अपने आदर्शों और धर्म का पालन सच्चे मन से करते हैं, तो हम किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं।
चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारा लक्ष्य सत्य और धर्म है तो वह हमें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।